हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 5.3 का। तो क्वेश्चन 6 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। हमें इस क्वेश्चन में ये करना है कि ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करने से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले और फिर उसका स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन 5th वाले में किया था, मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है 252। तो वापस से 252 के सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 252 2 से किया, 1 2 एंड 6, वापस से 2 से किया, 6 एंड 3, देन 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1। जिसके फैक्टर्स, तो वी हैव फैक्टर्स क्या हो गए 252 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हमेशा क्या करना पड़ता है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर देखने पड़ते हैं। ये 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया, बट 7 का नहीं बना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर हम इस 7 को अगर हटा देंगे तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के पेयर बनेंगे। तो इफ़ बी डिवाइड by 7 252 we get a perfect square. तो 252 divided by 7 is equals to 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे भी क्या डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 250 को 2 का 7 से, तो 252 का 7 से ये रफ में करते हैं 21 3 टाइम्स, 4 42 6 टाइम्स। क्या आया डिवाइड करने पे 36, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 36 हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया 7 से डिवाइड करने पे 252 का। तो परफेक्ट स्क्वायर मिला 36, नंबर डिवाइड किया 7 एंड वापस से अब स्क्वायर रूट निकालना 36 का तो पता ही है नॉर्मली क्या होता है, और इससे करेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो क्या आया स्क्वायर रूट 6। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर है 2925। इसका निकालना है, इस नंबर से निकालना है अब हमें। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स 2925। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 9 और ये 9 यानी 18 है, 3 से ये डिविजिबल है। इसको करेंगे 27 9 टाइम्स, 21 7 टाइम्स, 15 5 टाइम्स। वापस से ये 9 से डिविजिबल है, तो 3 से वापस से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ये वापस से 3 से अब डिविजिबल नहीं है, अब ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से करेंगे 32 है, तो 36 टाइम्स 25 5, ये वापस से 5 से होगा 1 15 13। अब ये 13 से जाएगा 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, वी हैव 2925 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो इसमें हमें दिख रहा है 3 और 5 की पेयर है। अगर 13 को हटा देंगे, अगर 13 से इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, तो ये एक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे इफ़ वी डिवाइड बाय 13 to 2925 we get a perfect square number। तो अब डिवाइड किया 2925 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13/13। इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो रफ में करते हैं 2925
13 से 2 टाइम्स 26, 32 तो वापस से 2 टाइम्स 26, 6, 65 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जाएगा 225 टाइम्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। नंबर मल्टीप्लाई क्या किया, नंबर सॉरी डिवाइड क्या किया, 13। अब स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 225, 225 का तो हमें पता है वैसे भी 15 होता है, या फिर इससे भी करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 है 396। 396 के क्या करने हैं हमें, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप 396 के प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से होगा डिविजिबल 1, 1989 एंड 16 8 198 टाइम्स, फिर वापस 2 से 9 9 99 टाइम्स होगा। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, तो 3 से 33 टाइम्स, वापस 3 से 11, देन 11 से। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स वी हैव 396 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो इसमें अब किसका हम डिवाइड कर देंगे, 11 का कर देंगे, तो यहाँ से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इफ़ वी डिवाइड 396 बाय 11 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो डिवाइड किया 396 बाई 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 बाई 11। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो ये कुछ जाएगा, अगर रफ में करें 396 11 33 3 टाइम्स 66 6 टाइम यानी 36 टाइम्स। तो 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या मिल गया हमें, एक परफेक्ट स्क्वायर। और नंबर जो डिवाइड किया हमने 396 में से क्या डिवाइड किया, 11 का डिवाइड किया, और देन वापस से हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 36 का, तो 36 का क्या है 6। ओके, अब फोर्थ नंबर पे करते हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ है 2645। तो इसके लिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2645। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब इसको 3 से चेक करते हैं। 3 से 6 4 10, 10 5 15, 15 टू 17। तो 17 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के बाद अब ये 5 5 से तो जाएगा, तो 5 से करेंगे 26 25 5 टाइम्स 14 10 2 टाइम्स 45 9 529 529। अब ये 5 से नहीं जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5 के बाद 7 7 से चेक करते हैं। 7 से ये डिविजिबल हो रहा है, 7 से अगर करेंगे 7 से 49 49 होता है 7 टाइम्स, देन 7 से भी डिविजिबल आई थिंक नहीं हो रहा है, सॉरी ये 7 से भी डिविजिबल, ये 7 से नहीं हो रहा डिविजिबल। नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11, तो ये 11 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 13 13 से भी नहीं होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये डायरेक्ट 23 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको 23 से करेंगे तो ये 23 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर समथिंग दिख रहा था। तो वापस 23 से ये 1 टाइम, तो वी हैव 2645 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 23 इंटू 23। तो अब इस नंबर को देखेंगे, अगर हम 5 से इस नंबर में 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इफ़ वी डिवाइड 2645 बाय 5 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो 2645/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 23 इंटू 23/5। तो ये 5 से डिविजिबल होगा 5 to 9 टाइम्स, एंड देन यहाँ पे क्या बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, 23 इंटू 23। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जो नंबर डिवाइड किया था, नंबर क्या है, 5 है, और इसका स्क्वायर रूट 529, तो यहीं से डायरेक्ट दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 23 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 23। तो स्क्वायर रूट क्या निकला, 23। अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, 2800। तो सबसे पहले वापस से 2800 क्या करने पड़ेंगे हमें, प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया 1400 टाइम्स, फिर वापस से 2 से 700, फिर वापस 2 से 350, फिर 2 से तो 175। अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से करेंगे, 5 से है, 5 से 3 25, 5, फिर वापस से 5 से तो 7 टाइम्स, 7 से ये 1। तो क्या मिल गया हमें प्राइम फैक्टर्स। मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो अगर यहाँ से प्राइम फैक्टर से हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे नंबर को तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इफ़ वी डिवाइड 2800/7 तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 2800/7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 7। तो ये 7 से होगा समथिंग 400 टाइम्स, और ये 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। जो नंबर डिवाइड हुआ वो क्या है, 7 है, और फिर 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20। सिक्स्थ नंबर पर है अब 1620 यानी 1620। तो सबसे पहले वापस से इसकी क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1620 को 2 से करेंगे तो 810, वापस 2 से 405, देन वापस से 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से भी जाएगा, तो 3 से किया 1 3 एंड 5, तो ये वापस से 3 से होगा, 3 से किया वापस से 4 एंड 5, वापस से 3 से 1 एंड 5 15 टाइम्स, वापस 3 से 5 टाइम्स, 5 से वापस से किया तो 1। ओके, तो हमें क्या फैक्टर्स मिल गए हैं, प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि 5 है, हमें दिख रहा है 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1620 को तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इफ़ वी डिवाइड 1620/5 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 1620 डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 5। 5 से इसका डिवाइड करेंगे तो ये कुछ जाएगा 3 2 3 फिर रफ में करके देंगे 1620 डिवाइड बाय 5 15 12 15 3 टाइम्स 12 10 2 टाइम्स, वापस से 10 2 24 टाइम्स, 324 टाइम्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 5 से 5 कैंसिल, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 324 है, 324 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। नंबर जो डिवाइड किया वो क्या किया, 5 किया,
एंड अब स्क्वायर रूट निकाला है 324 का, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 का, ये 3 का, ये 3 की पेयर हो गए, 3 3 9 2 18, तो स्क्वायर रूट क्या मिला 18। ओके।